बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये बहुत कोई आसान शख्सियत का नाम नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि गौसे पाक कुछ नहीं देते हैं, यार अगर हम खर्च करते हैं, ये जो लंगर का इंतजाम, पानी का इंतजाम, ये तमाम तर उलमा, ये मशाइख जो इतना खर्च करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि सब दिया हुआ गौसे आजम का ही तो है। वो देते हैं तो हमें खर्च करने में क्या है उनके नाम पे। लोग कहते हैं ना गौसे पाक कुछ नहीं देते, गौसे पाक कुछ नहीं देते। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं उसे भी देता हूं जो ये कहता है गौसे पाक कुछ नहीं देते। सुनेंगे, मैं उसे भी देता हूं जो ये कहते हैं कि गौसे पाक कुछ नहीं देते। तो उनके मुरीद ने कहा, हुजूर उसे क्यों देते हैं जो ये कहता है कि गौसे पाक कुछ नहीं देते? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि उसने कहा गौसे पाक कुछ नहीं देते, मैं उसे पाक कहने की वजह से देता हूं। समझ रहे हैं? जिसने ये कहा कि गौसे पाक, अगर कह दिया कि नहीं देते तो पाक कहने की वजह से उसे गौसे पाक देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना देते हैं गौसे आजम, इतना देते हैं गौसे आजम। आला हजरत सरकार बरेली शरीफ में आराम कर रहे हैं। जो लोग उधर तमाम तर जरूरियात से फारिग हो चुके हों, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर कमेटी वाले लोग उधर हों तो अदब के साथ उन्हें इधर भेज दें, या अगर आवाज पहुंच रही हो तो वो खुद आकर बैठ जाएं। जिनका जिनका इंतखाब किया गया है वो तमाम तर शख्सियतें आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हो चुकी हैं और जलसा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। अब किसी का इंतजार नहीं करना। आली जनाब फरहान रजा मद्दाह खैरुल अनाम शाहकार तरन्नुम बुलबुल बागे मदीना साजिद रजा मोहम्मदाबादी वो भी आ चुके हैं, और वासिफ शाह हुदा आली जनाब अख्तर भदेओ गाजीपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। मुकर्रिर खुसूसी औलाद सूफी मिल्लत शहजादे सूफी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहब किबला धामा शरीफ सुभान अल्लाह बरकातहू कुदसिया, उनकी भी आमद हो चुकी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ही वो मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा होंगे। बस किसी का इंतजार नहीं है। और एक जात है जो जात एक अरसे से हमारी पुष्ट पनाही फरमा रही है, रहनुमाई फरमा रही है। पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत मुफक्किर इस्लाम खंजरुल इस्लाम हजरत अल्लामा अशाह सूफी असगर हसन साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली, ये उन्हीं की मेहनतों कदो काविश की बुनियाद पर ये आज जो जश्न मनाया जा रहा है ये उन्हीं की मेहनत है, वरना बड़ा मुश्किल काम है। सुने, अगर इमाम अहमद रजा खफादिल बरेलवी आराम कर रहे हैं बरेली शरीफ में, मगर जब गौसे आजम सरकार की बारगाह में अरीजा पेश करना होता है, ये खुद इतने बड़े ये अल्लाह के वली हैं, इतने बड़े आलिम दीन हैं कि 1000 से ज्यादा किताबें लिखे, मगर एक किताब अपने बाप की शान में नहीं लिखी, सब रसूल पाक के शान में लिखा है। वो है इमाम अहमद रजा खफादिल बरेलवी। 63 साल की पूरी जिंदगी, पूरी उम्र को गवा दिया सिर्फ नबी की नात लिखने में, और गौसे आजम की मनकबत लिखा है। हुजूर ताजुश्शरिया के तकरीबन ज़ाहिरी इंतकाल से 10 दिन पहले किसी ने ख्वाब में देखा था बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। तो उसने पूछा था कि हुजूर सरकार, हुजूर ताजुश्शरिया का इस वक्त क्या मामला है? बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इस वक्त ताजुश्शरिया का मामला उरूज पर है, ताजुश्शरिया का मामला उरूज पर है। इंतकाल से तकरीबन 10 दिन पहले की ये बात है। वो बुजुर्ग जी ने ख्वाब में देखा था तो कहा कि ये आजकल जो मामला है ताजुश्शरिया का ये उरूज पर है। कहा क्या बात है? कहा कि जब उनके जद ने इतनी तारीफ की है मेरी, उनके नाना ने इतनी तारीफ की है तो फल तो पोतों को मिलेगा ही, उनके खानदान वालों को तो इनाम मिलेगा ही। वजह यही है कि वो इतनी तारीफ की है मेरी और मेरे जद्द आला की, जिसका फैज आज हुजूर ताजुश्शरिया की सूरत में पूरी दुनिया पर तकसीम किया जा रहा है। मगर बात हमें करनी है हुजूर गौसे आजम की, इतने बड़े शान के हामिल इमाम अहमद रजा खफादिल बरेलवी। मगर जब अरीजा पेश करना होता है तो फरमाते हैं कि तलब का मुंह तो किस काबिल है या हो। अहले स्टेज का खास तवज्जो।
तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर। शान देखे क्या बयान करते हैं इमाम अहमद रजा का फादिल बरेलवी। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। जो कर लो सैर में आरिफ ना पाए, वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस। जो कर लो सैर में आरिफ ना पाए, वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस। जिसे ढूंढे न पाए चाह वाले, जिसे ढूंढे न पाए चाह वाले, वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, तो रहमत के फरिश्ते छत पे आकर बैठ जाते हैं। जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, तो रहमत के फरिश्ते छत पे आकर बैठ जाते हैं। सरापा नर्मो नाजुक है मोहम्मद मुस्तफा, लेकिन कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं। सरापा नर्मो नाजुक है मोहम्मद मुस्तफा, लेकिन सरापा नर्मो नाजुक है मोहम्मद मुस्तफा, लेकिन कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं। शायर ने कहा कि आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया। कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई छोड़ दे। आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई छोड़ दे। और एक लम्हे में बिखर जाएगा, एक लम्हे में बिखर जाएगी पूरी कायनात, गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे। एक ही लम्हे में, एक लम्हे में बिखर जाएगी पूरी कायनात, एक लम्हे में बिखर जाएगी पूरी कायनात, गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे। यार वजह है जो हम खाते हैं ना, इन्हीं के घर का सदका खाते हैं, समझ रहे हैं। अगर वहां से ना मिले तो फिर क्या पाएंगे हम। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को अता करता है, और महबूब नेमत रिस्क अता करता है, वो नबी बांटते हैं। सुनेंगे आप उलमाए कराम बैठे हुए हैं, मैं बहुत ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। एक शेर देखे, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह से सब की बुला की आमद आमद कुर्सी खिताबत तक होगी। कहा कि घर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे। तो फिर एक शायर ने कहा कि दरे सरकार की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। और आवाज सकती है आज, और आवाज आ सकती है हजरात की, जरा जोर से बोल दें, बस यही माहौल रखेंगे इंशाअल्लाह। कहा कि दरे सरकार की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। इनके जद की बात हो रही है। दरे सरकार की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन वो मेरे तकदीर की मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलता है, जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। बस आखिरी मिसरा है, आखिरी शेर है जी, उसके बाद जनाब साजिद रजा आपके हवाले हो जाएंगे। और पहला शेर भी है, जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। और उन्हें तो गर्दिशे दौरा परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेके चलते हैं। उन्हें तो गर्दिशे दौरा परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेके चलते हैं। मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेके ताजे शाही न दौलत ना जर चाहिए, हमको बगदाद वाले का दर चाहिए। हम गुलाम उनके हैं फख्र क्यों ना करें, हम गुलामों को बस एक नजर चाहिए। कहा था कि तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। वो बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो बड़े पीर, जिसको दौलत की है चाहत उसको दौलत चाहिए, जिसको दौलत की है चाहत
उसको दौलत चाहिए। हम गुलामे मुस्तफा हैं, हमको जन्नत चाहिए। और गौस की महफिल सजाना आशिकों का काम है। गौस की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। गौस की महफिल सजाना आशिकों का काम है। गौस की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। आइए उस जात को मैं आपके हवाले करना चाहता हूं जो एक मुद्दत से इस शहर, इस कस्बे की रहनुमाई फरमा रही है। कसम खुदा की, मैंने उस शहर में जहां इन्हें खिलाफत दी गई है, खिलाफत उज़्मा के ताज से इन्हें नवाजा गया है, दादा हुजूर राशिद मियां अलैहिर्रहमा को मैंने ये फरमाते हुए सुना है कि अगर हमारे सिलसिले में ऐसे 2-4 खलीफा पैदा हो जाएं तो इस सिलसिले का 4 चांद लग जाए। वो जात हमारे दरमियान मौजूद है। बस एक शेर, सरकार गुलाम आसिफ पिया शेख तरीकत वहाँ पे मौजूद है बलरामपुर उतरौला में, और हमारे शेख तरीकत सुने एक शेर, कहा कि जो सो गए हैं वो बेदार हो रहे होंगे, जो सो गए हैं वो बेदार हो रहे होंगे, समझ लो खुल्द के हकदार हो रहे होंगे। दयारे हजरते असगर हसन में आने को, दयारे हजरते असगर हसन में आने को गुलामे आसी भी तैयार हो रहे होंगे। दयारे हजरते असगर हसन में आने को, दयारे हजरते असगर हसन में आने को गुलामे आसी भी तैयार हो रहे होंगे।